हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा कैपिटल गेन तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टैक्सेशन सिखा रहा हूं कैपिटल गेन का। सबसे पहले मुझे ये बता दो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। जो हमारे पास कैपिटल गेन होगा कितने टाइप्स का कैपिटल गेन हो सकता है। तो हमारे पास दो टाइप का कैपिटल गेन हो सकता है। एक हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है और दूसरा हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो एक अपने पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अब स्टूडेंट, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके अंदर क्या होगा, दो बातें होंगी। या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए में कवर होगा, और या तो वो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो अदर देन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए, इसके अलावा होगा। जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 111 कैपिटल ए का, वो टैक्सेबल होगा एट द रेट 15% पर एन, 15% के अकॉर्डिंग। तो जो 111 कैपिटल ए का होगा उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा, और जो अदर देन 111 कैपिटल ए है उसके ऊपर नॉर्मल रेट लगेगा। उसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा? नॉर्मल रेट। तो उसके ऊपर आ जाएगा आपका नॉर्मल रेट। अभी स्टूडेंट मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, दोनों के ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी और लॉन्ग टर्म के ऊपर भी। बट पहले आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन है, हमें दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं। एक हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और दूसरा जो हमें कैपिटल गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। जो शॉर्ट टर्म वाला है, अगर 111 कैपिटल ए वाला है तो 15% से आपको टैक्स करना है, और अगर अदर देन 111 कैपिटल ए है तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप प्रोविजन क्लियर कर लो, ठीक है। जब तक प्रोविजन क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब नॉर्मल रेट की बात करूं तो इसके अंदर दो बातें हैं। दो बातें क्या है? अगर मान लो कि भाई वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या है, रेजिडेंट है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट स्लैब रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा? स्लैब रेट। और अगर वो कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस के अंदर जो उनके फ्लैट रेट है वो रेट लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता ही है डोमेस्टिक कंपनी और पार्टनरशिप का 30% है, और अगर फॉरेन कंपनी होगी तो 40% का फ्लैट रेट है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है यहां तक। उसके बाद इसके अलावा कुछ बातें और इंपॉर्टेंट, जो ये 15% यहां पे टैक्स का रेट है शॉर्ट टर्म का, आपने ये भी चेक करना है कि सरचार्ज एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है ना। तो इफ एप्लीकेबल, चेक करें सरचार्ज एप्लीकेबल है या नहीं। साथ ही साथ आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाना है, जो कि 4% लगेगा, 4% का इसका रेट है वो लगेगा। अब सरचार्ज के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, तो उसके लिए आप नोट लिख लो। क्या नोट है उसके लिए? नोट डाल लो आप, नोट नंबर 1 सरचार्ज के रिगार्डिंग। क्या नोट है सरचार्ज के रिगार्डिंग? तो आपको पता होगा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी
BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है जी। और ये मैं दोनों का ही बता देता हूँ, चाहे वो अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए में हो या 112 कैपिटल ए के अंदर हो, कैन नॉट एक्सीड 15%, मतलब कि जो सरचार्ज का रेट है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो सरचार्ज का जो रेट है, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 कैपिटल ए वाला, या आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 कैपिटल ए वाला, तो उस केस के अंदर जो आपके सरचार्ज का रेट है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इन नेट शेल देखो जी क्या कहानी है। अगर आपकी टोटल इनकम, हाँ जी, अगर आपकी टोटल इनकम है इंक्लूडिंग 111 कैपिटल ए, ठीक है जी, ये सेक्शन है, और 112 ए अप टू 50 लाख, तो आपको पता है जो सरचार्ज का रेट है वो नील है। और अगर टोटल इनकम, यही कहानी है, इंक्लूडिंग ये सब कुछ 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है सी, और अप टू 1 लाख, 1 लाख, तो सरचार्ज का रेट कितना है, सॉरी 1 करोड़, कितना बोला, 1 करोड़, तो सरचार्ज का रेट कितना है 10%। और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 2 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट कितना है 15%। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 5 करोड़ तक है, तो सरचार्ज का रेट कितना है 25%। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज का रेट है 37%। तो ये क्या समझ में आया कि जो ये सरचार्ज का रेट है 25 और 37%, जो 25 और 37% है, ये सरचार्ज नहीं लगेगा अगर वो कारण क्या है 2 करोड़ से ज़्यादा होने के या 5 करोड़ से ज़्यादा होने के, वो कारण क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 कैपिटल ए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए। तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो सरचार्ज का रेट है वो कितना होगा 15% होगा। जो सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल होगा वो कितना एप्लीकेबल होगा 15% वो यहाँ पे एप्लीकेबल किया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट सर? नो डाउट। अब देखो आपने क्या सीखा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 कैपिटल ए होगा तो 15% लगना है, उसके अलावा होगा तो नॉर्मल लगना है। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो इन्होंने 15% बोला हुआ है ये किसके ऊपर बोला हुआ है, तो 15% किसके ऊपर है, इक्विटी शेयर्स हैं, यूनिट्स हैं, किसकी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, और तीसरा यूनिट्स हैं बिजनेस ट्रस्ट की। तो अगर ये 3 यूनिट्स, अगर ये 3 है, इक्विटी शेयर्स हैं, यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स बिजनेस ट्रस्ट की, ठीक है जी, और आप क्या कर रहे हो, उन्हें बेच रहे हो, आप इनको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। आ गई जी बात समझ में? तो उस केस के अंदर हमने क्या बोला है, अगर आप इनको बेच रहे हो और आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, ठीक है, आपने कुछ क्या पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट, उस केस के अंदर क्या होगा, और ये लिस्टेड होती है, 15% का टैक्स लगेगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक। सेम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट है कि अगर ये अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए के अंदर है, सेम यही तीनों चीज़ें हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, यूनिट्स हो गई,
इक्विटी ओरिएंटेड फंड की या बिजनेस ट्रस्ट की, ठीक है। और आपने क्या कर रखा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है। तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे जो रेट है वो कितना है जी, यहाँ पे जो रेट है वो भी 10% है, यहाँ पे भी रेट 10% है, पर यहाँ पे हम बोलते हैं 1 लाख रुपए आपके एग्जम्प्ट है। तो आपका यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा पहला 1 लाख रुपए, अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा इसका, और उससे जितना ज़्यादा होगा, 1 लाख से जितना क्या होगा ज़्यादा होगा, उसके ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा, 10% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है जी। बाकी उसके अलावा अंडर सेक्शन 112 वाला यहाँ पे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सेक्शन 112 इसके अंदर क्या है, अभी के लिए बस आप लिख लो 20% का रेट है और 10% का रेट है। जो 20% है वो विथ इंडेक्सेशन है, इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा, और ये विदाउट इंडेक्सेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 112 है, 112 वाला है, इसके अंदर क्या किया हुआ है, हाँ जी, इसके अंदर क्या कर रखा है, जो 112 वाला है इसके अंदर बोला हुआ है कि ये ऑप्शनल है। इसके अंदर बोला हुआ है कि ये क्या है जी आपके लिए, क्योंकि इन दोनों में जो लोअर आएगा वो आपको टैक्स पे करना है, बट ये क्या है, ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, इसके अंदर दो ही चीज़ें कवर की गई हैं, पहला जीरो कूपन बॉन्ड्स और दूसरा लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कवर की गई है। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को कवर किया गया है, यूनिट्स को कवर नहीं किया गया। तो सिक्योरिटीज़ को कवर किया गया, यूनिट्स को कवर नहीं किया गया। तो एक एक करके इनके लिए क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 111 कैपिटल है, 15% टैक्स लगा देना, ठीक है। ये लिस्टेड सिक्योरिटीज़ देख लेना, यहाँ पे अदर देन होगा नॉर्मल रेट लगा देना। उसके बाद अगर 112 कैपिटल ए है तो कहानी पूरी कॉपी पेस्ट किसकी है, 111 कैपिटल ए की, वही 3 सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है जी। और 1 लाख रुपए यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया, उससे ज़्यादा होगा तो आपसे 10% टैक्स लिया गया। 112 वाला होगा तो ये अभी क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा जो होता है उसके ऊपर 20% का टैक्स लगता है अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ये पूरा का पूरा प्रोविज़न मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, पूरा का पूरा प्रोविज़न। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन नोट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया, नोट नंबर 1 बता दिया। नोट नंबर 2 देखो क्या है, नोट नंबर 2 क्या है, जो इंडिविजुअल और जो एचयूएफ है, अगर वो रेजिडेंट है, अगर वो क्या है, रेजिडेंट, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। किसका बेनिफिट मिलेगा भाई, बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट। तो स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा। फिर चाहे आप अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए में कवर हो, 112 के अंदर कवर हो, 112 कैपिटल ए के अंदर कवर हो, तो तीनों के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है स्लैब रेट का। ये बताऊंगा क्या कहानी है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग इज अलाउड। तो बताएंगे शिफ्टिंग क्या होती है। पहले स्टूडेंट आराम से बस प्रोविजन लिख लो, फिर उसके बाद ये सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। इंडिविजुअल एचयूएफ थोड़ा सा हाई लेवल है तो भाई कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, और अगर इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट है तो उस केस के अंदर जो ये बेनिफिट है स्लैब रेट का, भाई ये नहीं मिलता, स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा, नो डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A। चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलनी, जो कि सेक्शन है 80C से लेके 80U तक कवर,
ठीक है जी, तो उनकी डिडक्शन नहीं मिलनी। पांचवी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो क्या है कि जो सेक्शन है 87 कैपिटल ए, 87 कैपिटल ए इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। तो ये मैंने आपको पूरे नोट्स बनवा दिए, ये मैंने आपको सारे नोट्स बनवा दिए। हमारे पास जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अब एक एक करके सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 111 कैपिटल ए का तो 15% से टैक्स होगा, अदर देन होगा तो नॉर्मल रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म 112 ए वाला है तो पहले 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट हैं, उसके बाद 10% लगना है। एक ऑप्शनल वाला है, उसके अंदर बात करेंगे 10% वाला, और उसके अलावा 20% का टैक्स लगता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आ जाता हूं, अब इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट, अब मजा आने वाला है। सबसे पहले आ जाता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ। ठीक है, यहां पे ओनली आपको जिस्ट बताऊंगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होना है भाई, चेक कर लो। 111 कैपिटल ए वाला है तो 15% टैक्स लगेगा। अगर 111 कैपिटल ए का नहीं है तो नॉर्मल लगने वाला है, नॉर्मल रेट लगने वाला है टैक्स। ठीक, ये प्रोविजन आपको क्लियर है। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन? आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपके पास क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए, और इसके ऊपर आपने STT भी पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पेड है 1,30,000, और अदर इनकम है आपके पास 1,66,000। कैलकुलेट टैक्स और मिस्टर एक्स, ठीक है जी, एज है 40 ईयर्स। तो ये कहानी निकाल सकते हो। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टोटल इनकम चेक कर लो। टोटल इनकम कितनी आ रही है, टोटल इनकम चेक कर लो, 2,96,000। अब मुझे बताओ ये जो टोटल इनकम आ रही है 2,96,000, ये बताओ इसे 87 कैपिटल ए की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो कि आपको पता है कितनी होती है, 100% जो आपका टैक्स पेबल आता है, और 12,500 रुपये विच एवर इज लोअर। तो ये बताओ इसे रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आंसर इज यस, इसको रिबेट मिलेगी। ठीक, ये पहले ही चेक कर लेंगे हम लोग। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो पहले क्या करना है भाई, इनको अलग अलग कर लो। ठीक है जी, पहले इनको अलग अलग कर लो, और अलग अलग कैसे कर लो, जो अदर इनकम है वो कितनी है, 2,66,000। तो सबसे पहले अदर इनकम लिखो, ओ सॉरी 1,66,000, जिसमें हमारे पास अजम्पशन जो लिमिट है, बेसिक बोलेंगे इसको, बेसिक जो अजम्पशन लिमिट है, क्योंकि इसकी एज 40 है, तो वो हमारे पास लिमिट कितनी है, 2.5 लाख रुपए की। तो 2.5 लाख में से 1,66,000 माइनस हो गया तो कितना बैलेंस बच गया भाई, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा क्या इसके लिए, चेक कर लो, मैं भी कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, 84,000। ठीक है, बाकी मिस्टेक होगी तो बता देना। तो 2.5 लाख में से
1,66,000 माइनस करोगे तो 84,000 आ जाएगा, ठीक है जी, जो कि अभी बैलेंस बचा हुआ है, जो कि ये बैलेंस बचा हुआ है। तो क्या मैं 84,000 हाँ जी, क्या मैं 84,000 को यूज़ कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, जो कि 111 कैपिटल ए में कवर है, जो कि कितना है मेरे पास 1,30,000। तो बताओ जी अलाउड है या नहीं है। अब देखो मैंने नोट लिखवाया हुआ है, तो मैंने नोट लिखवाया हुआ है कि जो हमारा कौन है इंडिविजुअल है, जो हमारा कौन है इंडिविजुअल है रेजिडेंट, उसको बेनिफिट मिलेगा स्लैब रेट का, बेनिफिट मिलेगा स्लैब रेट का, तीनों सेक्शन में लिखा हुआ है मिलेगा। शिफ्टिंग इज अलाउड। तो शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि भैया ये यहाँ से जो बेसिक अजम्पशन लिमिट है वहाँ पे अगर कुछ बैलेंस बच गया तो वहाँ से ये पैसे क्या कर सकता है, ले सकता है, तो वहाँ से ये पैसे ले सकता है। तो यहाँ पे ये 84,000 ले लेगा, 84,000 ये ले लेगा, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 46,000, बैलेंस कितना आ जाएगा 46,000 आ जाएगा। तो इस बैलेंस के ऊपर कितना टैक्स लगेगा 15%, बाकी सरचार्ज तो लगना नहीं है, तो 15% इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। और 15% जब टैक्स लगाओगे तो 46,000 का 15% जो टैक्स लगाओगे, 46,000 मल्टीप्लाई में 15%, ये आपके पास आ जाएगा 6,900। अब चेक करो क्या सेक्शन 87 कैपिटल ए रिबेट मिलेगी या नहीं, चेक करो। तो आंसर मैंने बता दिया था, रिबेट मिलेगी। रिबेट कितनी मिलेगी भाई 12,500 रुपये, और 100% जो इसका टैक्स पेबल आ रहा है 6,900 रुपये, विच एवर इज लोअर। तो 6,900 रुपये आ जाएगा, ये 6,900 रुपये ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो इसका टैक्स आया वो नील आ गया। अब इसके ऊपर हेल्थ और एजुकेशन सेस लगना है 4%, वो इसके बाद लगाना है। तो अगर ये नील है तो भाई ये कुछ भी नहीं होगा, और इसका जो टैक्स पेबल है वो भी नील आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करा दिया, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है जी। चलें आगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर मैं आपका पेपर MCQ है, तो जब भी आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए उसके अंदर 100,111A हो, आपको पता ही है 15% टैक्स लगना है, इसके अलावा होगा तो नॉर्मल रेट लगना है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला यूज़ क्या करना है कि भाई जो 111 कैपिटल ए है उसके ऊपर 15% लगाएंगे। 15% कैसे लगाएंगे, सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है वो यहाँ पे रख लेंगे, माइनस में भाई जो आपकी अजम्पशन सीलिंग लिमिट है उसमें से माइनस कर दो टोटल इनकम, उसमें से टोटल इनकम माइनस कर दो, और एक्सक्लूडिंग मतलब किसको हटा दो, जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम है 111 कैपिटल ए वाली, उसको हटा दो आप। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। देख लो आप 15% आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी करते हैं यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे लेंगे, माइनस है, अजम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख है, और ये कितना था यार हमारा क्वेश्चन के अंदर, जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया था ये था हमारा 1,30,000, और यहाँ पे टोटल इनकम आ रही थी हमारी एक्सक्लूडिंग 1,66,000। ठीक है ना। तो 15% 1,30,000 माइनस ये अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से आ रहा था 84,000। तो 15% आ गया किसका
46,000 का, जो कि आपके पास 6,900 रुपये आ गया था। उसके आगे की कैलकुलेशन तो आपने कर ही रखी है। तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा आसान कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा मैंने आपके लिए ये क्या कर दिया, आसान कर दिया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। उस क्वेश्चन के अंदर क्या कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या है भाई, अगर 112A वाला है तो एग्जम्प्ट है, कहाँ तक, 1,00,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। उससे ज़्यादा होगा तो 10% का टैक्स लगा दोगे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है भाई, अभी ये मान के चलो कि सिंपल अगर 112 वाला होगा तो 20% टैक्स लग जाएगा, अगर 112 वाला होगा, और 10% है, ठीक है, वो अभी बता देंगे। और नॉर्मल केस के अंदर 20% टैक्स लगना है, जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 20% का टैक्स लगता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल प्रोविज़न। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका भी, ठीक है, जिससे कि इजीली हमें समझ में आ जाए। तो देखो एक क्वेश्चन जो ले लेते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये नहीं बताया कौन से सेक्शन का है, तो 20% वाले में आ जाएगा। तो कितना ले लें, 90,000 रुपीज़ ले लेते हैं। और अदर इनकम ले लेते हैं, अदर इनकम वो ले लेते हैं 1,70,000 रुपये। अब स्टूडेंट जब टैक्स निकालोगे तो आपको पता ही है कि भाई जो बेसिक हमारी बेसिक अजम्पशन जो लिमिट है, जो बेसिक अजम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए की है। और 2.5 लाख में से ये अदर इनकम माइनस कर देंगे, अदर इनकम को माइनस कर देंगे 1,70,000 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ जी, मेरे ख्याल से 80,000 रुपीज़ बैलेंस बच जाएगा। अब जो ये बैलेंस बच गया है, क्या ये 90,000 में से, क्या ये बैलेंस जो बच गया है ये 90,000 के लिए यूज़ हो सकता है? तो आंसर इज यस। क्यों, मैंने आपको लिखवा रखा है, मैंने आपको लिखवा रखा है, ये देखो आप। तो शिफ्टिंग अलाउड है, शिफ्टिंग 111A में भी अलाउड है, 112 में भी अलाउड है, और 112A के अंदर भी अलाउड है, और जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वहाँ पे भी अलाउड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90,000 है, उसमें से ये 80 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 10,000। और इस 10,000 के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, जो कि 20% 2,000 रुपये आएगा टैक्स। कितना आएगा, 2,000 रुपये। अब ये बताओ 87 कैपिटल ए मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, ये भी चेक करना है कि सेक्शन 87 कैपिटल ए की रिबेट मिलेगी या नहीं। तो आंसर इज यस, ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है। 87 कैपिटल ए बस एक केस के अंदर नहीं मिलता, जब आपका 112A होगा, ठीक है, बाकी सारे केसेस के अंदर अलाउड है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा भाई, 2,000 रुपये टैक्स आ रहा था, तो 2,000 में से 100% टैक्स पेबल 2,000 रुपये और 12,500 रुपये, तो पूरे 2,000 रुपये मिल जाएगा, नील हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हेल्थ और एजुकेशन सेस भी 4% लगना है, नील। टैक्स हमारा क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा, टैक्स हमारा क्या आ जाएगा, नील। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ले लेते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करा दिया, अब इसके रिगार्डिंग करा रहा हूँ, और लास्ट में इसके रिगार्डिंग, देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जो आपका डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला 3,65,000। उसके बाद अदर इनकम
अदर इनकम आ गई 70,000 रुपये की। तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब मैं आंसर निकालने चाह रहा हूँ। तो यहाँ लिख लो आप टोटल इनकम। तो भाई टोटल इनकम कितनी हो गई? 4,35,000। अब इसमें बताओ 87 कैपिटल ए मिलेगा? तो आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 112 कैपिटल ए है, तो उसके लिए 87 कैपिटल ए नहीं मिलता। अब हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, जो 2.5 लाख रुपए है, अगर आप ये करोगे तो बैलेंस कितनी रह गई हमारे पास? 1,80,000 के आसपास, 1,80,000 रुपये। अब 1,80,000 रुपये इससे अलाउड है? तो आंसर इज यस, अलाउड है, क्योंकि इसके लिए तो मना है ही नहीं। तो 1,80 यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये 1,85,000 हो जाएगा। अब जो 112 ए वाला होता है उसके पहले 1 लाख रुपए क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। तो पहले 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट कर दो, बाकी आ गया 85,000, ठीक है जी। उसके ऊपर कितना लग जाएगा? 10%, जो कि आ जाएगा 8,500, ठीक। उसके बाद सेक्शन 87 कैपिटल ए, वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नहीं मिलना। तो 8,500 रुपये आ गया। फिर इसमें प्लस कर दो हेल्थ और एजुकेशन सेस 4%, 340 रुपये। तो ये आपके पास 8,840, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो मैंने क्या किया है, हाँ जी, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, बस एक ही क्वेश्चन रह गया है, वो 112 वाला, वो भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी। फिर कहानी ख़त्म, फिर कहानी ख़त्म। देखो क्या कहानी है। अब मैं स्पेशली करा रहा हूँ 112 के रिगार्डिंग। तो 112 में प्रोविज़न क्या है भाई? टैक्स जो लगाओगे वो 20% लगाओगे और 10% लगाओगे, दोनों में विच एवर इज लेस वो हम टैक्स पे कर देंगे। ये विथ इंडेक्सेशन करना है आपको और ये विदाउट इंडेक्सेशन करना है आपको, ठीक। और ये याद रखना है, जीरो कूपन बॉन्ड्स और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के अंदर है, यूनिट्स में ये ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक। प्रोविज़न हमें रिवाइज भी हो गया। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि एक बंदा है आर, ठीक है जी। एक बंदा कौन है? आर, जिसने ये शेयर्स खरीदे थे, बाय किए थे, 500 शेयर्स लिस्टेड शेयर्स खरीदे थे, 15 रुपीज़ पर शेयर खरीदा था उसने, 15 रुपये का एक शेयर खरीदा था। तो एक शेयर जो था वो 15 रुपये का था, जो और कब खरीदा था भाई? 1998 में खरीदा था। जो इनकी मार्केट वैल्यू है 2001 की, 25 रुपये की मार्केट वैल्यू है पर शेयर, ठीक। अब ये यहाँ पे सोल्ड कर रहा है 15/11/2020 को, ठीक है जी। और केस ले लेते हैं, एक केस ए ले लेते हैं जिसमें 2,10,000 रुपये का सोल्ड कर रहा है, और एक केस बी ले लेते हैं, केस बी बताता हूँ मैं आपको, केस बी कौन सा लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। केस बी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही केस ले लेते हैं। चलो एक केस और ले लेंगे, उसका आंसर आप लोग मुझे निकाल के भेजेंगे, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं 70,000 रुपीज़ का।
ठीक, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और ये मैं आपको करवा देता हूँ केस ए। अब इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले देखो क्या कहानी है भाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब कैपिटल गेन निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस मतलब कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको पहले केस के अंदर दे रखी है, केस 1 के अंदर 2,10,000 रुपये आपको दे रखी। फिर मैंने बताया था इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। ठीक है, मैं अभी विथ इंडेक्सेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। अब ये बात आती है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपने कोई भी चीज़ बिफोर 1/4/2001 से पहले ली होगी तो उस केस के अंदर जिस कॉस्ट में आपने खरीदी है और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज़ हायर, वो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। तो आपने ये खरीदी कितने में है, जो इसकी कॉस्ट है 500 शेयर खरीदे थे 15 रुपये के हिसाब से, और इस दिन इसकी मार्केट वैल्यू थी 500 शेयर की आई थिंक 25 रुपये। तो 25 रुपये के हिसाब से एक बार कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा भाई, और इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो जितने बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं कैलकुलेटर निकाल लो और इसे कैलकुलेट कर लो। 500 मल्टीप्लाई में 15, तो ये आ गया 7,500, और ये आ गया जी 500 मल्टीप्लाई में 25, 12,500। तो विच एवरेज हायर 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये ले लेंगे। तो 12,500 मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ नीचे तो 100 ही आना है, क्योंकि जब भी आप ये लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू नीचे 100 आता है, ऊपर ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, और ईयर ऑफ ट्रांसफ़र हमारा यहाँ पे क्या है 2021, तो यहाँ पे 301 आना है। मैंने कहा था ये आपको याद करना है। तो ये आ जाएगा 37,625। ये माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,72,375। ठीक है जी, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया विथ इंडेक्सेशन। ठीक है, जिसका रेट था 20%। टैक्स का रेट कितना था 20%, तो इसका 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा जी टैक्स 34,475। ठीक, उसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ था कि आपको क्या करना है 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स लगा देना है। आपको क्या करना है 10%, ये दूसरा ऑप्शन था 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको टैक्स कर देना है। तो उसमें भी क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो कि 2,10,000 रुपये है, माइनस उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 12,500 रुपये है। तो ये आपके पास आ गया 1,97,500, और इसका 10% निकाल लोगे तो 19,750। तो इन दोनों में क्या करेंगे भाई, इन दोनों के अंदर विच एवरेज, हाँ जी, इन दोनों में विच एवरेज क्या लेना है लोअर। तो इन दोनों में विच एवरेज लोअर क्या है 19,750। ठीक है जी, तो 19,750 हो जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे, प्लस क्या प्लस कर देंगे भाई 4%, हेल्थ और एजुकेशन सेस 790 रुपीज़ आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा, आंसर लिख लेते हैं हम 2540। तो ये स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो एक लास्ट केस था जो कि हमारा सेक्शन 112 था, जिसका प्रोविज़न भी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, और ये किस केस में करना है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज़, यूनिट्स के केस में नहीं करना। इसका मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करवाया। तो जितने भी बच्चों ने ये वीडियो देखी है, सारे बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है
मैंने आपको बताया मेरे मुंह में छाला हो रखा है स्टूडेंट, इसकी वजह से मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो भी डाउट आ रहा है मैं आपको बताते चल रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जितने बच्चों ने ये वीडियो देख ली है, चाहे वो क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ऑल ओवर इंडिया केस बी का आंसर मुझे सेंड करेंगे, जिससे कि पता लग जाएगा कि आप जब जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो आप जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हो 2021, वो आपको एग्ज़ाम क्या करने, पास करने, ठीक है जी। और एग्ज़ाम आपका पास ही नहीं होगा, आपके 60+ आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जीएसटी के अंदर मैं आपको बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियो क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।